हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम रोग निदान का एक और नया चैप्टर जो कि बच्चों उपशय अनुपशय स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो बच्चे इस चैप्टर से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे इस चैप्टर में टॉपिक है उपसय की परिभाषा, उपसय के पर्याय और उपसय के भेद। ठीक है, तो बच्चे ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगर मान लो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा उपसय की परिभाषा, पर्याय और भेद का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बच्चे आपको ध्यान से उपसय टॉपिक को पढ़ना है। उपसय के जस्ट अपोजिट है अनुपसय। तो अगर आप उपसय को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अनुपसय तो आपका अपने आप कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो आप देखना बच्चे नोट्स में भी सबसे ज्यादा उपसय के बारे में दिया गया है ना। अगर आप उपसय की परिभाषा, उपसय के पर्याय और भेद को अच्छे से कर लेते हैं तो अनुपसय तो अपने आप कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपसय तो बच्चे इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है उपशय। ठीक है, हाँ तो बच्चे याद कीजिए बीएमएस फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में आयुष कामीय अध्याय में आपने पढ़ा था रोग की परीक्षा। क्या पढ़ा था बच्चे आपने? रोग की परीक्षा। ठीक है, तो बताइए मेरे को रोग की परीक्षा करने के कितने तरीके हैं? तो बच्चे रोग की परीक्षा 5 प्रकार से की जाती है। बताइए मेरे को वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चे पहला है निदान, है ना, यानी कि रोग के कारण क्या है। दूसरा है बच्चे रोग के रूप, देन पूर्व रूप, ठीक है, देन उपशय, देन संप्राप्ति। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चे रोग की परीक्षा करने के ये 5 तरीके हैं: निदान, रूप, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। इस तरह से बच्चे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन आपने बच्चों बस इतना पढ़ के छोड़ दिया था, इसको आपने डिकोड नहीं किया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चे हम डिकोड करेंगे रोग की परीक्षा में ये वाला तरीका, यानी कि उपशय। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसी को इंग्लिश में कहते हैं थेराप्यूटिक ट्रायल, थेराप्यूटिक ट्रायल। ठीक है, आपने इतना भी जान लिया होगा फर्स्ट ईयर में कि उपसय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, थेराप्यूटिक ट्रायल। ठीक है, लेकिन बच्चे आज के इस लेक्चर में मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि उपसय के थ्रू किस तरह से रोग की परीक्षा की जाती है, कैसे ट्रायल मेथड का उपयोग करके रोग की परीक्षा की जाती है। इसको मैं अभी विदिन 5 मिनट समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे समझते हैं क्या होता है उपसय। ठीक है, हाँ तो बच्चे आप कल्पना कीजिए आप क्या बन गए हो? डॉक्टर बन गए हो। ठीक है, आप क्या बन गए बच्चे? डॉक्टर बन गए हो, है ना, है ना। तो आपके पास एक पेशेंट आया। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया, है ना। अभी ये पेशेंट क्या है बच्चों? अभी ये पेशेंट अनहैप्पी है, कुछ इस तरह से मुंह लटकाते हुए आपके पास ये आया। ठीक है, आकर आपको बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को पिछले कई दिनों से घुटनों में दर्द हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को उठने बैठने में भी परेशानी हो रही है, साथ में चलने में भी परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है, घुटने में दर्द होगा तो उठने बैठने में भी परेशानी होगी, चलने में भी परेशानी होगी। ठीक है, तो इसने इस तरह से बच्चों एक ही लक्षण बताया मुख्य रूप से कि मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसने इस लक्षण को बताया कि मेरे को घुटने में दर्द हो रहा है तो आपके दिमाग में 2 रोग आए। अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आपके दिमाग में बच्चों 2 रोग आएंगे। पहला तो है संधिवात, या तो इसको संधिवात हो सकता है या इसको आमवात हो सकता है। ठीक है ना। संधिवात किस कारण होता है? तो वात दोष के बढ़ने के कारण, है ना, वात दोष के बढ़ने के कारण संधिवात होता है। ठीक है, और आमवात किस कारण होता है बच्चों? तो आमवात इज कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आम
आम रस या आम आम बोल दो, है ना, इन नी जॉइंट। ठीक है, तो आपको इसने लक्षण बताए, आपके दिमाग में ये दो रोग आए, या तो इसको संधिवात हो सकता है या तो इसको आमवात हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे आप अभी कंफर्म नहीं हो कि इसको संधिवात है या आमवात है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रोग के समान लक्षण है। तो आप कंफ्यूज हो कि इसको संधिवात है या आमवात है। तो बच्चे अब रोग की परीक्षा करने के लिए किसको है कौन सा रोग, अभी इतना तो आपको कंफर्म है, या तो संधिवात हो सकता है या आमवात हो सकता है। अभी तो आप बच्चे यहाँ पे उस लक्षण के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हो कि या तो उसको संधिवात हो सकता है या आमवात हो सकता है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो कि आखिरकार इसको रोग कौन सा है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, रोग की परीक्षा करने के लिए क्या करोगे, आप ट्रायल मेथड का उपयोग करोगे। आप क्या करोगे बच्चे, ट्रायल मेथड का उपयोग करोगे, यानी कि उपसई का उपयोग करोगे। ठीक है, किस चीज का ट्रायल करोगे, किस चीज का ट्रायल करोगे, है ना। तो बच्चे भले ही आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इसको रोग कौन सा है, संधिवात है या आमवात है, लेकिन आपको ये तो पता है कि संधिवात का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, स्नेहन के द्वारा, है ना। आपको ये तो पता है कि आमवात का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, स्वेदन के द्वारा। ठीक है, स्वेदन के द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि आमवात में क्या होता है बच्चों, नी जॉइंट में चिकनाहट होती है, जिस कारण बच्चों स्वेदन से इसको ठीक किया जाता है, यानी कि बालू रेत की गर्म सेक देके क्या किया जाता है, उस चिकनाहट को दूर किया जाता है। वह अगर हम संधिवात की बात करते हैं बच्चों, तो वात दोष बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रूखापन सा रहता है ना। तो उस रूखापन को दूर करने के लिए स्नेहन यानी कि ऑयल मसाज की जाती है। ठीक है, तो बच्चे भले ही आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको रोग कौन सा है, लेकिन हाँ आपको ये तो पता है कि संधिवात के लिए क्या है, स्नेहन ट्रीटमेंट है, आमवात के लिए क्या है, स्वेदन ट्रीटमेंट है ना। तो बच्चे अब क्या करोगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे, है ना। या तो आप स्नेहन दे दोगे उस व्यक्ति को, या तो आप स्वेदन दे दोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रायल मेथड का उपयोग करके आप फाइनल निष्कर्ष तक जाओगे कि इसको रोग कौन सा है। कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मान लो अभी आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं, है ना, ट्रायल मेथड में स्नेहन भी कर सकते हैं, स्वेदन भी कर सकते हैं। तो मान लिया आपने क्या दे दिया बच्चे, उस व्यक्ति को स्नेहन दे दिया। ठीक है, यानी कि उसके घुटनों में आपने क्या कर दी, मसाज कर दी। ठीक है, और बोला कि दूसरे दिन फिर आना। ठीक है, अब दूसरे दिन ये व्यक्ति आता है, अब दूसरे दिन इसके चेहरे पर खुशी होती है, एकदम हैप्पी हैप्पी होके आता है ना। पहले दिन आया था तो दुखी था, लेकिन अब सुखी होके आता है, हैप्पी हैप्पी होके आता है, और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द कम हो गया, या बोलता है कि मेरा रोग दूर हो गया या शांत हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को जो बीमारी है या जो घुटनों में दर्द हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, संधिवात के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या दिया था बच्चों ट्रीटमेंट में, स्नेहन, है ना। और स्नेहन कब यूज किया जाता है, जब संधिवात का रोग होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, 100% श्योर हो गए कि मैंने इसको स्नेहन दिया था, और स्नेहन से क्या हुआ, इसका रोग शांत हो गया। इसका मतलब इसे क्या है बच्चों, संधिवात है। अगर मान लो बच्चों इसका रोग बढ़ जाता तो क्या होता है, इसको फिर आमवात होता। क्यों? क्योंकि आमवात के लिए इलाज स्नेहन नहीं है, उसके लिए क्या है बच्चों, स्वेदन है। तो आप फिर फट से उसको क्या करते बच्चों, स्वेदन देना स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अगर दो रोगों के समान लक्षण हो, या अल्प लक्षण हो, या लक्षण छुपे हुए हो, तो बच्चों किसका उपयोग किया जाता है, उपशय अनुपशय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर को निर्देश दिए जाते हैं कि आप पेशेंट को क्या करें, आप पेशेंट को उचित औषध या आहार या विहार अपनाने को कहे, है ना, अपनाने को कहे।
ठीक है। मतलब इस कंडीशन में जब क्या हो बच्चों, अल्प लक्षण हो, लक्षण छपे हुए हो, या दो रोगों के समान लक्षण हो, तब बच्चों डॉक्टर को निर्देश दिए जाते हैं कि आप रोगी को उचित आहार विहार या औषध अपनाने को कहें। अगर उस औषध आहार विहार से रोगी का रोग शांत हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उपशय कहेंगे। ठीक है। और अगर बच्चे इस औषध आहार विहार से जो आपने उसको अपनाने को कहा है उससे उसका रोग अगर मान लो बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, अनुपशय कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, अनुपशय कहेंगे। ठीक है। और उपशय और अनुपशय दोनों से आप पता लगा सकते हैं कि उसे रोग कौन सा हुआ है, यानी कि रोग के निदान में उपशय अनुपशय मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चे जब दो रोग के समान लक्षण होते हैं या अल्प लक्षण होते हैं या लक्षण छुपे हुए होते हैं तो आपको उपशय अनुपशय से क्या करना चाहिए, रोग का निदान करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है ना, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, कंफ्यूज थे हम किसको संधिवात या अम्वात है, तो हमने क्या कर दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। ठीक है। हमको ये तो पता है कि संधिवात में स्नेहन किया जाता है, अम्वात में स्वेदन किया जाता है। हम दोनों में से कुछ भी एक को यूज कर देंगे ट्रीटमेंट के लिए, फिलहाल पता लगाने के लिए कि उसको कौन सा रोग है। तो हमने स्नेहन कर दिया। स्नेहन करने के बाद हमको ये पता चला कि उसके रोग शांत हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उपशय। ठीक है। रोग शांत हुआ इसका मतलब इसे क्या है, संधिवात है। क्यों, क्योंकि स्नेहन संधिवात में ही किया जाता है और आपने क्या किया था, स्नेहन ही किया, जिससे उसका रोग शांत हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, उपशय कहेंगे। इसका मतलब 100% से क्या है, संधिवात है। और अगर मान लो बच्चे स्नेहन करने के बाद रोग बढ़ जाता तो हम समझते तो उसे आम बात है, क्योंकि आम बात का इलाज स्नेहन नहीं है। ठीक है। तो वहां पे इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्योंकि ट्रीटमेंट करने से रोग बढ़ गया है ना, तो बढ़ने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, अनुपशय कहेंगे। और हम समझ जाएंगे कि उसे क्या है, आम बात है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे जब लक्षण अल्प होते हैं या छुपे होते हैं या दो रोग के समान लक्षण होते हैं तो हम फिर उपशय अनुपशय से क्या करते हैं बच्चों, रोग की परीक्षा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 100% कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की कि उपशय अनुपशय क्या होता है। ठीक।